आज हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के आईजी, जो आईपीएस ऑफिसर होने के साथ साथ जैविक खेती में भी रुचि रखते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस मुहिम की शुरुआत की और यहाँ के लोगों को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं। तो आपको हमारे पहाड़ टीवी में स्वागत है। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने कब से शुरुआत की, आपके मन में कब विचार आया कि ये जैविक खेती करने का? तो 2017 से मैंने वेस्ट डिकम्पोजर है बैक्टीरिया का पैकेज, वो मुझे पहली बार एक लिंक के जरिए प्राप्त हुआ। फिर मैंने वो बैक्टीरिया का पैकेज मंगवाया। उस पर मैंने एक छोटे स्तर पर प्रयोग किया, मुझे ठीक लगा। उसके पश्चात मैं थोड़ा बड़े स्तर पर उसका प्रयोग करने लगा और मुझे ठीक परिणाम आए। उसके बाद मैं 2017 से लगभग 10 एकड़ के आसपास गेहूं और धान्य फसलों का जैविक खेती कर रहा हूँ। लेकिन वेस्ट डिकम्पोजर अपने आप में पूरा सफिशिएंट पैकेज ऑर्गेनिक खेती के लिए नहीं है। एक बैक्टीरिया का पैकेज है। ऑर्गेनिक खेती करने के लिए आपको दो मेन कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक तो आपके खेत में सफिशिएंट कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए। कार्बनिक पदार्थ से मेरा तात्पर्य वो सभी जीवात्मक पदार्थ हैं, जैसे सूखी हुई पत्तियाँ, फसलों के वेस्ट, गोबर, जो भी बायो वेस्ट है वो कार्बनिक पदार्थ का काम करते हैं और उनको तोड़ करके खाने के रूप में तैयार करने का काम बैक्टीरिया करते हैं, जो वेस्ट डिकम्पोजर में उपलब्ध हैं, गोबर के अंदर उपलब्ध हैं। जीवामृत बनाते हैं हम गोबर से, उसमें उपलब्ध हैं। तो दो मेन चीज़ें आपको ऑर्गेनिक खेती करने के लिए, एक तो बैक्टीरिया चाहिए और दूसरा कार्बन चाहिए। अगर आप इनमें से अगर एक चीज़ नहीं है तो आप प्रॉपरली खेती नहीं कर पाते हैं। और इनके डोजेज इतने सफिशिएंट होने चाहिए कि वो आपको पर्याप्त तादाद में आपके पौधों का पोषण कर सकें और फसल उठा सकें। यदि इनमें एनपीके, नाइट्रोजन, पोटास और फॉस्फोरस की मात्रा प्राकृतिक रूप में कम मौजूद है तो फसल पर्याप्त नहीं उठेगी। भारत में इस समय ज़्यादातर जैविक किसान बहुत कम संख्या में हैं, वो बेसिकली फसल नहीं उठ रही है। इसलिए किसान अपने आर्थिक गणित जो उसका है, जो उसको इनकम होनी चाहिए, उतना नहीं होता है, तो उससे घबराता है। बात करें आप इन लोगों को जागरूक भी कर रहे हो, किसानों को जैविक खेती करने के लिए ना, तो आप किस तरह से जागरूक कर रहे हो और ये मुहिम जो है आगे किस तरह से सफल होगा, इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं? वेस्ट डिकम्पोजर मैं अपने घर पे मेरे हमेशा फार्म हाउस पे 17-18 ड्रम में बनाता हूँ। 2018 में मार्च के महीने में हमने पन्नगर में लगभग 4000 वेस्ट डिकम्पोजर का कल्चर बांटा की शीशियाँ लीटर्स में बांटी थी और उनमें उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, जौनपुर, चंदौली, प्रतापगढ़ और हमारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट जो बिजनौर हैं, रामपुर है, बरेली है, शाहजहाँपुर हैं, इनके भी यहाँ के भी किसान मौजूद थे। इसके अलावा हिमाचल के किसान थे, कुछ किसान नेपाल के भी थे और उन किसानों को हमने अपने रजिस्टर में बाकायदा उनको रजिस्टर किया था, उनके मोबाइल नंबर लिए थे। फिर बाद में मैंने 2 ग्रुप उसके फॉर्म किए वेस्ट डिकम्पोजर के नंबर 1 और नंबर 2 नाम से। तो किसानों को मैं वेस्ट डिकम्पोजर बनाना सिखाता हूँ, जो आराम से गुड़ डाल करके बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हो जाती है वो। और दूसरा गौमूत्र का प्रयोग, जीवामृत का प्रयोग। और दूसरे जब ये माध्यम उपलब्ध नहीं होते हैं तो रॉक फॉस्फेट है, हार्डवुड का पोटास के लिए हार्डवुड का आपको SRR की ज़रूरत पड़ती है। केले से हम पोटास तैयार करते हैं और नाइट्रोजन का मोबिलाइजेशन बेसिकली हम बैक्टीरिया के माध्यम से इस समय कर रहे हैं। उसके अलावा गाजर घास और गौमूत्र से भी हम नाइट्रोजन मोबिलाइजेशन खेती के लिए कर रहे हैं। तो आप कई सालों से जैविक खेती कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है किस किस तरह की खेती की यहाँ पर? यहाँ पर बेसिकली मैंने एक तो बासमती धान की कई वैरायटियाँ मैं उगा रहा हूँ। जैसे काला चावल है, जो एक किस्म की मेडिसिन है, आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। आजकल कब्ज के बहुत सारे रोगी हैं, कब्ज को ठीक करता है। LDL कोलेस्ट्रॉल जो हानिकारक चर्बी आपकी, उसको डाउन करता है। सफिशिएंट मात्रा में इसमें प्रोटीन होता है काले इसमें, और काफ़ी मात्रा में इसमें फाइबर होता है, तो ये मोटापे को नियंत्रण करता है, हाइपरटेंशन डाउन करता है। उसी तरीके से सेम कैरेक्टरिस्टिक काले गेहूं का भी है। इन दोनों में एक कॉमन आइटम ये है कि एंथोसाइनिन जो ब्लैक स्किन है इन दोनों की, चावल में पॉलिश और गेहूं के अंदर जो इसकी हस्क है,
ये एंथोसाइनिन है, एंटीऑक्सीडेंट को आजकल लोग ढूंढ करके जो जानकार लोग हैं वो खाते हैं, और एक किस्म का बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और आपके डीएनए को ये ख़राब नहीं होने देता है, फ्री रेडिकल्स को बाहर धकेलता है। ह्यूमन बॉडी को खाने के लिए, बर्बाद करने के लिए फ्री रेडिकल्स काफ़ी होते हैं, जो आपकी अच्छी सेल हैं उनको भी फ्री रेडिकल्स डैमेज कर देते हैं। और आपका जो काले गेहूँ और चावल के अंदर फ्री रेडिकल्स हैं, सॉरी एंटीऑक्सीडेंट हैं, वो फ्री रेडिकल्स को आपके बॉडी से बाहर एक्सपेल करते हैं, धकेलते हैं, और आपको स्वस्थ रखने में, आपको इम्यून बूस्ट करने में आपकी मदद करते हैं। उसके अलावा मैं गोरखपुर का एक चावल है सिद्धार्थनगर का, वो काला नमक नाम से, बहुत ही बेहतरीन सुपर एरोमेटिक बासमती है। इसका दाना बहुत छोटा होता है, लेकिन खाने में इससे बेहतर सुस्वाद चावल मैंने आज तक नहीं देखा मेरे अनुभव से। इसके अलावा मैं 26 गेहूँ का उत्पादन कर रहा हूँ, 29-67 का उत्पादन कर रहा हूँ। इस बार मैंने लाई भी लगाई हुई है इसमें, ये पहली फर्स्ट टाइम है लाई का ये। आज ही हम दूसरी तरीके के और वेजिटेबल्स का भी यहाँ पर उत्पादन करने की सोच रहे हैं। जैविक खेती की बात करें, जैविक खेती का जो फसल होता है वो अगर लोग यूज़ करें खाने में, तो उसमें किस किस तरह के फायदे हो सकते हैं? इसमें ये तो नंबर एक, जैविक खेती से उत्पादित फसल बहुत ही सुस्वादु होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, बहुत आराम से डाइजेस्ट हो जाते हैं। कुकिंग टाइम इसमें बहुत कम लगता है। जैविक उत्पादों में नेचुरली जो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए वो प्राकृतिक रूप से मॉइस्चर कंटेंट उपलब्ध होता है, तो आपके लिए बहुत ही हेल्दी होते हैं। आपको कुकिंग में आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक हो जाता है, और हम हर प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूज कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि वो चीज़ें फसल के जरिए, अनाजों के जरिए जो भी हमारे कस्टमर हैं उनको यूज कर रहे हैं, वो उनके बॉडी तक पहुंच रहा है, तो उनका टोटल बॉडी का एक हिसाब से अच्छी तरीके से पोषण हो रहा है। मार्केट में जो देखा जाता है आमतौर पर, जैसे आटा हो गया, चावल हो गया, ये जो है लोग कहते हैं कि जैविक खेती से तैयार किया हुआ है, इसमें आप किस तरह से क्या कहना चाहते हैं और सरकार से इसको लेकर किस तरह से अपील करते हैं? कई जनपदों में सीखने के लिहाज से जो अपने स्टेट के अंदर हैं और पड़ोस में हैं, वहाँ विजिट करता हूँ, तो मुझे कुछ डजन्स भर किसान, ऑर्गेनिक किसान मिलते हैं। तो स्वाभाविक है, यदि माल ऑर्गेनिक के नाम से बाज़ार में ज़्यादा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो कस्टमर है वो मुझे लगता है कि ठगा जा रहा है। कस्टमर 4-5 पैमाने मैंने देखे हैं जिनको कि आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जैविक है और ये नहीं है। नंबर एक, जैविक उत्पादों के कलर बहुत ही नेचुरल होते हैं, बहुत तेज़ सुर्ख रंग नहीं होते। नंबर 2, ये बहुत स्वादपूर्ण होते हैं। नंबर 3, सॉफ्ट भी होते हैं, ये सॉफ्ट भी होते हैं और कुक करने में टाइम कम लेते हैं। डाइजेशन में अगेन मैं कहूँगा कि ये ईजिली डाइजेस्टेबल होते हैं और शरीर के लिए आपके बहुत अच्छे हैं, और इनमें केवल अप्रूव्ड दवाइयों का ही प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपने अप्रूव्ड दवाइयाँ प्रयोग नहीं की हैं तो वो जैविक श्रेणी के अंदर नहीं आएंगे। और इनके मानक इंडिया में अलग हैं, अमेरिका में अलग हैं, कनाडा में अलग हैं, अलग अलग किस्म के मानक हैं। आपको देश के मानक के अंदर खड़ा उतरना है। जैविक खेती को आगे बढ़ाने के लिए आप सरकार से किस तरह की मांग करते हैं? एक्चुअली जैविक किसानों के सामने इस समय मैं खुद भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। इकोनॉमी को देखूँ तो मुझे ये अभी खेती उसमें इकोनॉमी के अंदर नहीं बैठती, यानी कि मुझे लाभकारी एट प्रेजेंट 4 साल के बाद भी मुझे नहीं लग रहा है। तो नंबर एक, किसानों के सामने ये है कि इनपुट अवेलेबल आसानी से नहीं है। इनपुट से मेरा तात्पर्य है जो इसको रॉक फॉस्फेट चाहिए तो आप ढूंढिए, आपको नहीं मिलेगा। नंबर 2, यदि उसको पोटास का कोई बायो विकल्प चाहिए तो आसानी से नहीं है। मैंने फैक्ट्री से हार्डवुड की राख मंगा करके एक ट्रॉली यहाँ पर रखी हुई है। दिल्ली से रॉक फॉस्फेट मंगाया है। कोई किसान, सामान्य किसान ये चीज़ें नहीं कर सकता है। मैं केले के छिलके लाता हूँ और उनसे गुड़ के माध्यम से आपका पोटास मोबिलाइज करता हूँ। तो हर एक किसान के बस का इतना करना नहीं है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव काम है और पूंजी भी चाहिए इसमें और रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट तो आपके पास इनपुट्स नहीं है। सेकेंड लेवल पे जब आपकी फसल अगर इनपुट आपने मोबिलाइज कर लिए तो सेकेंड स्टेज पर जब वीट की घास बहुत जब हो जाती है तो घास मारने की हमारी जो केमिकल खेती है उसके अंदर तो दवाइयाँ मौजूद हैं।
उसमें हम राउंड अप किसान वाइडली यूज़ करता है। इसमें एक गाइस्टो क्लास नामक केमिकल होता है जो इंडिपेंडेंट अध्ययन के अनुसार बहुत ही कार्सिनोजेनिक है, यद्यपि कंपनी इनकार करती है, और ज़्यादातर दवाइयाँ कार्सिनोजेनिक हैं, इनमें इस तरीके के नुकसानदेह तत्व हैं। तो नंबर 2 वीडिसाइड नहीं है ऑर्गेनिक। नंबर तीसरे पर आपके पास पेस्ट कंट्रोल के लिए कोई इतनी कारगर औषधि नहीं है। नीम बहुत पॉपुलर औषधि है, उसके अलावा बहुत सारे पत्तियों से हम एल्कलाइड बना रहे हैं। डिकम्पोजर का भी pH 4 होता है, तो डिकम्पोजर के स्प्रे से भी कीड़े मरते हैं। लेकिन जब खरीफ में या सब्जियों की फसल में जो बहुत ही टेंडर सुकोमल होते हैं, जिनके ऊपर कीटों का हमला बहुत होता है और भारी संख्या में होता है, तो उसके लिए हमारे पास कोई सफिशिएंट डोजेज दवाई की या वेराइटीज़ ऑफ दवाई ऑर्गेनिक के अंदर उपलब्ध नहीं है। जो भी किसान कर रहे हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं जहाँ जहाँ देख के आया हूँ, किसान बुरी तरीके से इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं। थर्ड लेवल ये फिर अगर आप उससे भी किसी तरीके से कोप अप कर लेते हैं इस प्रॉब्लम को, तो चौथे दर्जे पर अब बाज़ार में आप फसल लेके जाते हैं तो आपकी फसल बिकती ही नहीं है, क्योंकि आपका उत्पादन 40, 50 या 30% के ही लेवल तक अभी ज़्यादातर किसानों का पहुंचा हुआ है। मेरा खुद का 50% के ऊपर अभी उत्पादन नहीं है। यानी कि अगर केमिकल से कोई किसान खेती कर रहा है तो उसका जहां पर 1 एकड़ में या 1 हेक्टेयर के अंदर 10 कुंटल पैदा हो रही है, हमारी वो उत्पादन 2.5 कुंटल है। स्वाभाविक है कि हम उम्मीद करते हैं कि हमें डबल या 2.5 गुना पैसा हमारे उत्पाद का मिले, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। लोगों को लगता है कि किसान एग्जॉर्बिटेंट पैसा मांग रहा है, बहुत बेवजह इतना पैसा मांगते हैं, तो बेचने की बड़ी समस्या किसानों के पास में है। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के आईजी। ये जो है यहाँ के जो किसानों को लगातार जैविक खेती के लिए जागरूक कर रहे हैं। मैं दीपांकर सरकार, पहाड़ टीवी, उधम सिंह नगर।